गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे कैसे कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये 10th क्लास का टॉपिक है। कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हम इसको ठीक से समझेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है कॉनकेव मिरर, लिया है यहाँ पे। ठीक है, कॉनकेव मिरर का ये है पोल, फोकस है। फोकस क्या होता है, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल कोई हम रे पास कराते हैं तो कॉनकेव मिरर पे टकराने के बाद जिस एंगल पे यानी जिस पॉइंट पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, तो जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है, जिस पॉइंट पे, उसको बोलते हैं फोकस। इसके बाद आता है सी, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है, ये जो कॉनकेव मिरर जिस कर्वेचर का, जिस गोले का यानी जिस स्फीयर का पार्ट है, उसका कोई सेंटर होगा, उसी सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पता है क्या है, इन्फिनिटी चलता जाएगा। तो हम आते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे इन्फिनिटी पे। ओके, कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उसका इमेज कैसा बनेगा, उसका पोजीशन कैसा होगा और उसकी क्वालिटी कैसी होगी, ये बतानी है हमें। तो कोई ऑब्जेक्ट रखी है यहाँ पे इन्फिनिटी पे, तो कहाँ बनेगा, देखिए ट्रिक इसका, फोकस पे। कहाँ बनेगा, इसका इमेज बनेगा फोकस पे। और कोई इमेज अगर मिरर के फ्रंट बनता है, फ्रंट ऑफ मिरर, तो कैसा बनता है, छोटा बनता है। अब यहाँ पे तो हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है, और रियल होगा, सामने अगर कोई बनता है फिगर, मिरर के अगर सामने बनता है तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा, फोकस बनेगा। तो कोई अगर यहाँ पे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा, एट फोकस। क्लियर हुआ। सेकेंड क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ देखो बन रहा है यहाँ पे, टू, यानी सी और एफ के बीच, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कैसा होगा, मिरर के सामने है तो छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इससे छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा। और मिरर के फ्रंट है, यहाँ पे सामने है तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो क्या पूछा क्वेश्चन कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, तो इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, और इमेज कहाँ बन रहा है, मिरर के सामने बन रहा है तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा, यानी छोटा होगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्या होता है, कॉनकेव मिरर में 6 होते हैं, कंडीशन होते हैं। तो थर्ड कंडीशन क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो उसका इमेज कैसा बनेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा, कोई ऑब्जेक्ट है सी पे रखा गया है कॉनकेव मिरर में, तो उसका इमेज की क्वालिटी क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, कैसा बनेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो देखिए 3 को 3 से मैंने मैच किया, 3 को 3 से मैंने मैच किया, तो कैसा बनेगा, ए ऑब्जेक्ट के इक्वल ही बनेगा। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, कोई रखा मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इसके इक्वल ही बनेगा। और कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। तो कोई ऑब्जेक्ट एट सी पे है तो एट सी पे ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। और कैसा होगा, तो मिरर के सामने है, अगर मिरर के सामने है तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसके इक्वल ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन कहाँ रखा गया, ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच रखा गया, सी एंड एफ के बीच रखा गया यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट मैंने रखा सी और एफ के बीच, इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, तो फोर को मैंने फोर से मैच किया, कहाँ है, सी और इन्फिनिटी के बीच, तो इसको बोलते हैं बियॉन्ड सी। तो देखिए ऑब्जेक्ट को रखा मैंने सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच रखा मैंने ऑब्जेक्ट को, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, फॉर्मेशन हुआ सी एंड इन्फिनिटी के बीच, इसको बोलते हैं बियॉन्ड सी। ठीक है, और इमेज कैसा बनेगा, यहाँ पे इनलार्ज बनेगा। जब इधर जाते हैं ना, देखिए इधर से जब मिरर के सामने जाते हैं तो बहुत छोटा, उससे थोड़ा बड़ा नहीं, छोटा होगा, इक्वल होगा और बड़ा होते जाएगा, और इधर तो बड़ा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत छोटा, छोटा, इक्वल और यहाँ पे बड़ा। तो यहाँ पे इमेज का क्वालिटी पोजीशन क्या होगा, तो पहले ऑब्जेक्ट मैंने रखा किस पे, फोर पे, सी और एफ के बीच में, तो कहाँ बनेगा,
इमेज इन्फिनिटी और सी के बीच, जिसको बोलते हैं बियॉन्ड सी। ठीक है, क्लियर इतना। और इमेज की पोजीशन क्या होगा, तो सी एंड इन्फिनिटी के बीच। और क्वालिटी कैसी होगी, तो मिरर के सामने है तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और इनलार्ज होगा। साइज कैसी होगी, इमेज की इनलार्ज होगा। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ कंडीशन क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है फोकस में, कोई ऑब्जेक्ट है एट फोकस, तो इमेज कहाँ बनेगा, तो 5 को मैंने 5 से मैच कर लिया इन्फिनिटी पे। तो देखते हैं फिफ्थ कंडीशन बोलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट रखा है एफ पे, एट एफ फोकस, तो इमेज कहाँ बनेगा, उसकी पोजीशन क्या होगा, उसकी साइज़ क्या होगी। तो इमेज की साइज होगी हाईली इनलार्ज, यानी बहुत बड़ा होगा। इसके बाद कैसे होगी, मिरर के सामने है, मिरर के सामने है तो रियल और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और कहाँ बनेगा, तो एट इन्फिनिटी, कहाँ बन रहा है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद सिक्स्थ कंडीशन क्या है, सिक्स्थ कंडीशन है यहाँ पे कि कोई ऑब्जेक्ट रखा गया एफ और पी के बीच में, फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज कैसा बनेगा, उसकी साइज़ क्या होगी, उसका पोजीशन क्या होगा। तो सिक्स, मैंने सिक्स को मैच कर लिया, कहाँ बन रहा है इमेज, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और कोई भी इमेज है उसका फॉर्मेशन अगर पीछे हो रहा है, बिहाइंड द मिरर हो रहा है, तो हमेशा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर है। और इसकी साइज़ क्या होगी, इनलार्ज होगी, यानी साइज़ इसकी बड़ी होगी। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है फोकस और पोल के बीच में, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, उसकी साइज़ क्या होगी, पोजीशन क्या होगी। तो देखते हैं, बिहाइंड द मिरर बना यहाँ पे ऑब्जेक्ट, कैसा होगा, तो वर्चुअल इरेक्ट होगा, क्योंकि बिहाइंड क्या है, बिहाइंड द मिरर है, यानी मिरर के पीछे बन रहा है इमेज। ठीक है, और साइज़ क्या होगी, इनलार्ज होगी। क्लियर है। तो ये है हमारा ट्रिक किसका, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। ये 6 कंडीशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो क्लियर है, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज हमारा क्लास चंदन सर ने चलाया है कॉनकेव मिरर के लिए। कल हमारा क्लास होगा मैथ का, जो विनोद सर चलाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारा चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, आज यहीं पर हमारा क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।